21 पिक्चर 21 दिन नहीं चली, और धुरंधर पिक्चर ओटीटी पे भी आ गई है, फिर भी चले जा रही है हॉलों के अंदर। तो क्यों चल रही है? जब इतने सारे लोग हाथ उठा रहे हो डायरेक्टर बनने के लिए, तो आप किस लिए उठा रहे हो कि आप कुछ भी बना के दे दोगे और ऑडियंस आपको देखती रहेगी? जो स्पेस कंस्ट्रक्ट हो रही है, जो फ्रेम कर रहा है, उसकी पहली प्रॉपर्टी है कॉम्पोजिशन, दूसरी प्रॉपर्टी है डेप्थ ऑफ फील्ड, कि अगर एक पेंटिंग भी होगी तो पेंटर ना उसको ऐसे करके बनाता है कि उसमें आपको 2 डायमेंशनल होते हुए भी आपको डेप्थ दिखाई देती है, पर्सपेक्टिव क्रिएट करता है कि जो दूर की चीज है वो छोटी होगी, ऐसे करके वो करता है। तो अगर आप 2D की फिल्म भी देखते हो तो उसमें भी डेप्थ तो होती है, और वो डेप्थ, और 3D की पिक्चरों में ज्यादा मजा भी नहीं आता। वही पिक्चरें चलती हैं यार 2D वाली, वो तो जेम्स कैमरॉन की कभी कभार कोई आ गई ठीक ठाक, वो चल जाती है, वरना 3D की फिल्में तो 70 साल से आ रही हैं। इतना क्लिक होना होता तो क्लिक हो गई होती अब तक इतनी। लेकिन 2D के अंदर हाउ डू यू क्रिएट द डेप्थ ऑफ फील्ड? The depth of field you can only create by having the real depth in front of the camera. Therefore, big directors go to outdoor locations. उसके अंदर जो विजुअल है उसकी मीलों की डेप्थ है, करेक्ट। दूसरा है सेट लगा के। तो एक तो यू रिक्वायर एक्चुअल डेप्थ इन द सब्जेक्ट, इन द प्रोडक्शन डिजाइन, वेदर इट इज मैन मेड और नेचुरल। उसके अंदर आपको एक बड़ी फिल्म बनानी है तो चाहिए आपको, जेपी दत्ता हमेशा डेजर्ट में जाके फिल्में बनाता है, डेविड लेन भी चला जाता है डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो इनफाइनाइट है यार, इतनी मिलती है। तो वो पिक्चर बड़े पर्दे पे, क्योंकि बड़े पर्दे पे सरवाइव करने का एकमात्र साधन हमारे पास यही बच गया है कि हम बड़े पर्दे पे जितनी डेप्थ देंगे उतनी ज्यादा पिक्चर क्लिक होएगी। क्योंकि जो दर्शक है, जो पिक्चर देखने आ रहा है, वो क्लस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट में जी रहा है। आज फ्लैट खरीदेगा कितने का, 550 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट का, कितने का भी ले लेगा, लेकिन एक क्लस्ट्रोफोबिक स्पेस है, उसी में जी रहा है दिन रात मोबाइल पे लगा हुआ, छोटे से पर्दे, ये पूरा क्लस्ट्रोफोबिया में है। वो बड़े पर्दे पे आएगा तो अगर उसको वो एक्सपेंस मिलेगा, वो उसके माइंड को रिलीफ मिलेगी, तभी वो पिक्चर क्लिक होगी, तभी उसको आनंद आएगा पिक्चर देखने में। तो डेप्थ ऑफ फील्ड, आप इन अपने गुरु बैठे हुए हैं, ये आपको बताएंगे। एपर्चर जितना कम होएगा और फोकल लेंथ जितनी कम होएगी, यानी कि अगर 22 होएगी, 18 होएगी, नहीं वो 30, मैं तो करूँ फुल वाइड पे, फुल वाइड 18 होएगी या 22 होएगी। और एपर्चर, तो एपर्चर कम कैसे होएगा? जब लाइट आप फेंकोगे तभी तो एपर्चर को कम कर पाओगे। दैट्स व्हाई द लाइटिंग इज इम्पोर्टेंट, ताकि यू कैन कीप द एपर्चर मिनिमम। तो उससे डेप्थ क्रिएट होती है। फिर कैसे क्रिएट होती है? बाय, जो भी आपका फ्रेम है उसको आप फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड, ये 3 में डिवाइड करते हो। और लाइटिंग ऐसे करते हो कि फोरग्राउंड इज लिट अप, मिड ग्रे लिट अप, बैक इज लिट अप। तो बैक में कुछ दिख रहा है, उससे डेप्थ आती है फ्रेम के अंदर। कोरियोग्राफी में ऐसे होता है, वो हीरो मिड ग्राउंड में नाच रहा है, बैकग्राउंड में डांसर लोग नाच रहे हैं, और गाने के एंड में एक डांसर फोरग्राउंड से निकल गई पल्ला हिलाते हुए। सारे के सारे लेवल यूज हो गए, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड। समझना, जिनको समझ में आ रहा है उनको आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा तो उनको समझना ही नहीं है। ये तो सब होता ही है। आप देखो जाके कोई भी गाना देखोगे, कुछ फोरग्राउंड से एक मूवमेंट होता है, ब्लर में जाता है वो, मिड में। तो इस तरीके से ये सब टेक्निक्स हैं थ्रू विच यू गिव रिलीफ टू द स्पेस। तो सिनेमा इज द अरेंजमेंट ऑफ स्पेस इन 24 फ्रेम्स एंड अरेंजमेंट ऑफ टाइम अदरवाइज। अरेंज तो टाइम को ही करना है, पर अरेंजमेंट ऑफ स्पेस मैटर्स अ लॉट, and therefore the DOP have become such big stars, you know. तो जो फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है सिनेमा का, जो 1,72,000, 1,75,000, 1,80,000, 2 लाख, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लंबी से लंबी पिक्चर के 2,25,000 जो फ्रेम है,
इनको हम बोलेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ सिनेमा। क्या बोलेंगे? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? माइक्रो ही है ना भाई, 1/48 ऑफ अ सेकेंड है तो माइक्रो, टेम्पोरल है तो माइक्रो स्ट्रक्चर है। और जो टाइमलाइन पे जो 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 चालू होगी, जो जो स्टोरी फ्लो कर रही है, जो स्क्रीन प्ले जो चल रहा है, स्क्रीन प्ले इन मूवमेंट। व्हाट इज अ स्क्रीन प्ले? अ स्क्रीन प्ले इज द प्ले ऑफ द स्टोरी ऑन स्क्रीन। एक तो स्टोरी है, एक स्टोरी का प्ले है। स्टोरी तो ये है, स्टोरी तो ये है कि ये जो करेक्टर था, ये जो बच्चा था, इसके पिताजी बड़े ईमानदार थे, उनके हाथ पे लिख दिया मेरा बाप चोर है, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, ये स्टोरी है। स्टोरी कब हुई? सीन नंबर 9। सीन नंबर 9 के अंदर वो हीरो के बाप को जलील करके निकाला गया, ये हुआ वो हुआ, और किसी ने इसको बच्चे पे लिख दिया मेरा बाप चोर है। देखी है किसी ने ये पिक्चर की नहीं देखी? ये सभी ने देखी है। देखिए, दीवार पिक्चर की बात हो रही है। प्ले किधर है? प्ले किधर है? प्ले ये है कि वो बोलता है भाई साइन करोगे या नहीं, भाई साइन करोगे या नहीं? तो बोलेगा पहले उसका साइन लेके आओ, जिसने मेरे बाप के हाथ पे लिख दिया ये है, पहले उसका साइन। वो पूरी, दिस इज द प्ले। यहां पे सीटियां बज रही हैं। व्हेन यू प्ले ऑन द इंफॉर्मेशन कि एक बाप है पूरी ट्रेन में, वो एक ट्रेन के अंदर घूम रहा है, यहाँ से वहां से वहां, एक जगह ट्रेन आ गई, डब्बे में डब्बा लगता है, साफ करने आता है, और वो आदमी मरा पड़ा है, और शशि कपूर पुलिस ऑफिसर है, उसको न्यूज़ दी जाती है, और वो कुछ नहीं बोलते, और वो घर जाता है, वो माँ के पास जाता है, माँ अपने मांग में रोज सिंदूर लगाती है, और उसका हाथ रोकता है, माँ के हाथ से सिंदूर की डिबिया नीचे को गिरती है, उसका क्लोजअप जाता है। दिस इज द प्ले ऑन द स्टोरी। वहां पे म्यूजिक बजेगा, वहां से आपका कलेजा मुंह में आएगा। जब तक आपका कलेजा मुंह में नहीं आएगा, फिर वो आप कहानी प्रदर्शित कर दोगे, उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है यार। कहानी सबको पता है, क्या घटित हुआ वो तो सबको पता है, कैसे घटित हुआ, हाउ, वॉट एवर हैपेंड, दैट इज द स्टोरी, एंड हाउ इट हैपेंड इज द स्क्रीन प्ले। उसके अंदर डायरेक्टर का वो पूरा का पूरा हुनर आता है कि हाउ ही इज एबल टू इन्वॉल्व। वॉर फिल्म धुरंधर भी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर भी नहीं दिखाई, और एक दूसरी हिंदुस्तान पाकिस्तान की पिक्चर 21 भी है। 21 पिक्चर 21 दिन नहीं चली, और धुरंधर पिक्चर ओटीटी पे भी आ गई है, फिर भी चले जा रही है हॉलों के अंदर। तो क्यों चल रही है? जब इतने सारे लोग हाथ उठा रहे हो डायरेक्टर बनने के लिए, तो आप किस लिए उठा रहे हो कि आप कुछ भी बना के दे दोगे और ऑडियंस आपको देखती रहेगी? ऑडियंस वो देखेगी जो वो देखना चाहती है, ऑडियंस वो नहीं देखना चाहती जो आप दिखाना चाहते हो। हाउ डू यू नो? तो डायरेक्टर उसको बोलते हैं हु नोज द पल्स ऑफ द ऑडियंस।